नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र एडवोकेट राजेश। आशा करता हूं आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है, मकसद भी क्या, बड़े दुख के साथ ये बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस में इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसमें लगभग 122 के करीब लोग मारे गए। उनमें से लगभग 116 के लगभग महिलाएं मारी गई। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है। ये हादसा जहां हुआ वो एक आश्रम था जिसे भोले बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी और कुछ ऐसी भगदड़ मची कि काफी सारे लोग उसमें जख्मी भी हुए और 122 के लगभग लोग तो मारे ही गए, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से एक आंकड़ा है। दोस्तों, इस भयानक हादसे में कईयों से उनकी पत्नियां छिन गईं, बेटियां छिन गईं, माताएं बहनें छिन गईं। दोस्तों, ये बड़ा ही हृदय विदारक हादसा था। दोस्तों, जब यह हादसा हुआ, हादसे के बाद वहां का मंजर बहुत ही भयानक था। अस्पताल में डॉक्टरें और नर्सें इतनी लाशों को देखकर कांप गए। उनका भी हृदय पूरी तरीके से विदरित हो गया। दोस्तों, आज सुबह लगभग 5:15 बजे के करीब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी जैसे ही वहां पे पहुंचे, कुछ लड़कियां या कुछ बच्चे उनसे लिपटकर रोने लग गए। सोचिए, आप सोचिए कि वो कितने दुख में होंगी। दोस्तों, राहुल गांधी हाथरस पीड़ितों से मिले, उनका हालचाल जाना, मदद का भरोसा भी दिया। मतलब राहुल गांधी का वहां पे जाना, पीड़ितों से मिलना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी पीड़ितों, शोषितों के लिए किस तरह से सोचते हैं। और ये बात आज की नहीं है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उनके मणिपुर के दौरे, नीट के छात्रों से मिलना, किसान आंदोलन में लोगों से मिलना, ये सब राहुल गांधी की पीड़ितों के प्रति संवेदना जताती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने पीड़ितों से मिलने के बाद उन्हें मदद का आश्वासन तो दिया ही दिया और साथ में मीडिया से भी बात की। और उन्होंने क्या कहा, ये इस वीडियो में सुनिए। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब पीड़ितों से मिलने हाथरस पहुंचे, उन्हें गोदी मीडिया के किसी चैनल द्वारा कवरेज नहीं दी गई, जबकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी के हाथरस में जो मिलने गए हैं उसको कवरेज देनी चाहिए थी। किसी मीडिया ने, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा कि देश के नामी गिरामी चैनल ने राहुल गांधी की हाथरस यात्रा को कवरेज दिया है? किसी ने नहीं दिया दोस्तों।
ये गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को ही कवरेज देती है। इस गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है कि राहुल गांधी कहीं भी जाएंगे, चाहे वो मणिपुर जाएं, चाहे वो नीट के छात्रों से मिले, चाहे वो किसान आंदोलन में मिले, लोग किसानों से मिले, या हाथरस के लोगों से मिले, हाथरस के पीड़ितों से मिले, मीडिया उनको बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा। मीडिया ने तो जैसे राहुल गांधी का बायकॉट कर रखा है। इस घटना के संदर्भ की अगर बात की जाए तो भाजपा का प्रचार तंत्र इस घटना में भी विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से नहीं चूकता। भाजपा के प्रचार तंत्र ने अखिलेश यादव की फोटो भोले बाबा के साथ मीडिया में वायरल की है। दोस्तों, फोटो वायरल होने से क्या अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबसे पहले जाके ये लोग हाथरस पीड़ितों से जाके मिले। अब भाजपा के प्रचार तंत्र की बेशर्मी देखिए, लगातार अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी सबसे पहले हाथरस पीड़ितों से मिलने गए, उनके प्रति संवेदना प्रकट की, उनके हालचाल को जाना, उनके दुख को अपना दुख समझा। अब यदि भाजपा के प्रचार तंत्र की बात की जाए तो क्या भाजपा को यह नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ फोटोएं आसाराम के साथ भी है? और क्या भाजपा को यह भी नहीं पता कि खुद हरियाणा की भाजपा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 12 बार पैरोल दी? क्या भाजपा का यह प्रचार तंत्र भूल गया? क्या उन्हें सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव या समूचे विपक्ष के ऊपर निशाना ही साधना है? और साथ के साथ मीडिया का देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया लगातार विपक्ष के ऊपर निशाना साधने में ही व्यस्त है। दोस्तों, इस तरीके से यह लगता है कि देश के अंदर तो लोकतंत्र तो जैसे खत्म ही हो गया है। मीडिया, ये गोदी मीडिया पूरी तरह से अपने आकाओं के तलवे चाटती है। इनको जनता के मुद्दों से, विपक्ष के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। अगर किसी को मतलब है तो वो विपक्ष, ये विपक्ष ही है जो पीड़ितों के साथ हर जगह पहुंच जाता है, पीड़ितों का हाल जानने के लिए हर जगह पहुंच जाता है। चलिए खैर, अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, यह सच है कि हाथरस हादसे का बयान प्रधानमंत्री द्वारा संसद में जरूर दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय टीम जो भी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीत के अमेरिका या वेस्ट इंडीज से आई है, उनके साथ प्रधानमंत्री चित्र खिंचवा रहे हैं, उन्हें अपने आवास पे बुलाते हैं, और जब भारतीय टीम विश्व कप जीती थी उन्हीं खिलाड़ियों से फोन पर बात भी करते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री एक बार हाथरस के पीड़ितों का हाल जानने के लिए हाथरस नहीं जा सकते थे? या कम से कम उनसे फोन पे ही बात कर लेते? कम से कम हाथरस पीड़ितों को यह तो एहसास रहता कि देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार हमारे साथ है। हाँ, देश में अगर विपक्ष के प्रति, विपक्ष के खिलाफ अगर कोई प्रचार करना हो या कोई बयान देना हो तो यह भाजपा का प्रचार तंत्र इस तरीके से जुट जाता है, पता नहीं उसमें इतनी एनर्जी कहां से आ जाती है। लेकिन जब कहीं पे ऐसा हादसा हो जाए तो भाजपा का प्रचार तंत्र तो बिल्कुल सो ही जाता है। दोस्तों, आप खुद ही फैसला कीजिए कि जनता के हाल गोदी मीडिया तो नहीं दिखाती। ना गोदी मीडिया को महंगाई, ना बेरोजगारी, ना
मुद्दे, ना ऐसे हादसे, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनके बारे में कौन बताएगा? ये तो बताएंगे नहीं, तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को आगे आना होगा। तो ये काम हम ही लोग कर लेते हैं, हम ही को करना करना चाहिए। आपको, हमको, सबको करना चाहिए, जो इंसान जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। मेरी संवेदनाएं पूरी तरह से हाथरस पीड़ितों के साथ हैं। भगवान दिवंगतों की आत्मा को शांति दे, और जो उनके परिवार हैं, उनके परिवारों को ये बड़ा दुख जो आया है उसको सहन करने की उन्हें शक्ति दे। इसी के साथ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।